आज हमने कीमा बनाया है, कीमा फ्राई की। ये जो तरकीब है बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छी है, लजीज मज़ेदार है। तो इसको कैसे बनाना है, कैसे इसको सर्व करना और कैसे क्या क्या कुछ इसमें डालना है, तो अभी हम इसको वीडियो को बनाते हैं। आप देखेंगे, बनाएंगे और इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और इसको बनाने के बाद, खाने के बाद अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो आइए नाज़रीन, आज मैं आपको कीमा बनाने का एक मज़ेदार, लजीज और सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह ये कीमा इस तरतीब से आप बनाएंगे तो बेहतरीन कीमा बनेगा, मज़ेदार बनेगा। और ये कीमा बना के इंशाल्लाह जो भी लड़की, जो भी मेरी बहन, जो भी मेरी माँ बनाएगी वो किचन की किंग बनेगी इंशाल्लाह। तो आइए इसमें जो शामिल करना वो देखते हैं। ये हमने 1 किलो कीमा लिया है और इसमें आधा किलो प्याज डालकर हमने इसको मशीन से निकाल लिया है। और इसमें 3 या 4 हरी मिर्च हमने डाली है, बस इसमें और कुछ नहीं डाला। और इसको कपड़े में लटका के हमने इसका पानी खुश्क कर लिया। ये देखें बिल्कुल खुश्क है। तो ये हमारा हो गया कीमा। आ रहा, अब हमने इसमें क्या डालना है, तो आइए हम मसाला जात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये देखें, सौंफ आधा टीस्पून, काली मिर्च 10 से 12 दाने, ज़ीरा सफ़ेद आधी चम्मच, बादियान खताई के 1 या 1.5 फूल, बड़ी छोटी इलायची सब्ज़ 6 या 7 अदद, 7-8 अदद लौंग और ये 2 छोटे छोटे जवे दालचीनी के। इसके बाद ये धनिया, सूखा हुआ धनिया है, 1 चम्मच बड़े वाला लेना है। हाफ चम्मच हमने लेना है गरम मसाले का, हाफ चम्मच लेना हमने हल्दी का और 1.5 चम्मच लाल मिर्च का और 1 पौना चम्मच हमने लेना है नमक का। तो ये प्रोसेस शुरू करते हैं हम। आए तो हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे शुरू करना है। आधा कप हमने घी का लिया है और आधा कप घी का लेने के बाद हम इसमें ये जो साबुत मसाला जाता है, खड़े मसाला जाता है, अब ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये आप एक दफ़ा फिर देख लें, तादाद मैंने आपको बता दिए। तो ये हमने बिस्मिल्लाह इसमें शामिल कर दिए। अब हम इसको इसमें चंद सेकंड इसको तड़का लेंगे ताकि इनकी जो नमी है वगैरह वो ख़त्म हो जाए घी में और इसका जो जायका है वो घी के अंदर शामिल हो जाए। तो अब देखें, ये थोड़ा सा मसाला जात खड़क गए हैं और इनमें से प्यारी प्यारी सी खुशबू आने लगी है। जैसे ही ये खुशबू आने लगी तो हमने क्या करना है, इसमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भर के डाल देना है। ये 2 चम्मच हमने डाल दिए। तो अब इसको हमने करना है लाइट ब्राउन। अब देखेंगे, ये हमारा जो अदरक थोम का पेस्ट था वो हल्का सा ब्राउन हो गया है और ये हमारे जो मसाला जाते हैं ये भी भुन चुके हैं। तो नमक मिर्च डालने से पहले ये आपको मैं ख़ास टिप देने वाला हूँ कि इसमें आपने थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने से ये होगा कि जो घी है और मसाला जाते हैं वो ठंडे हो जाएंगे और जो हमारा नमक और मिर्च है वो जलेगा नहीं। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसमें जो मसाला जात थे, अब हमने सिर्फ इसमें लाल मिर्च जो 1.5 चम्मच थी वो डालनी है, हल्दी इसमें डाल देनी है हमने और जो नमक था, ये तीनों चीज़ें अब हमने इसमें मिक्स कर देनी है। और ये गरम मसाला और ये धनिया खुश्क कुटा हुआ है, इसको हमने अलग साइड पे रखते हैं। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। ये देखें जी, अब जो हमारे जो मसाला जात थे, नमक और मिर्च हल्दी जो हमने डाली थी इसमें, ये बिल्कुल भुनकर तैयार हो चुकी है। और ये देखिए कितनी प्यारी तरी की जो रंगत है वो बिल्कुल सामने आ चुकी है। तो ये अब हम इसका तैयार, अब हम इसमें डालेंगे दही। लेकिन दही डालने से पहले एक बात का ख्याल रखना है आपने कि सबसे पहले दही में इस मसाले में हमने पानी डालना है और इस मसाले को थोड़ा सा ठंडा करना है। क्योंकि अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो दही ऐसे डालेंगे, दही की फुटियाँ बन जाएंगी और दही ख़राब हो जाता है और सालन का जायका ख़राब हो जाता है। इसलिए अब हमने थोड़ा सा पानी डाला और ये थोड़ा सा जो इसकी हीट है वो कम होगी। अब हम इसमें 1 कप दही का फेंटा हुआ ये
हमने 1 कप दही का इसमें, ये बड़े बर्तन में था लेकिन 1 कप था, इसको मैंने इसमें फेंट लिया था अच्छी तरह। और अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह। हाँ जी, अब हमारा जो ये देखिए कीमे का मसाला जो है, जो हम हर चीज़ डाल के दही डाल के बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है, कितना प्यारा ये मसाला बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे कीमा। ये हमने कीमा जो कि लिया था, अब हमने इसमें, अब हम यहाँ पर आकर ये देखें, हमने यहाँ पर सूखा धनिया जो है वो इसमें ऐड कर देना है। तो सूखा धनिया ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 कप पानी का लगाना है। और ये देखिए, ये 1 कप पानी का हमने लगा दिया इसको। 1 कप पानी लगाने के बाद हमने इसको अच्छी तरह हिलाना है कीमे को, ताकि हर चीज़ आपस में मिक्स हो जाए। ये देखिए, अब हम इसको 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। जैसे ही कीमे में उबाल आएगा हम इसको 15 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो 15 मिनट के बाद हम दोबारा आते हैं। ये तो अब 10 मिनट हो गए हैं कीमे हमारे को दम पे लगाए हुए। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ शामिल करनी है। तो यहाँ पर आकर हमने 10 मिनट के बाद इसमें जो हमारे पास गरम मसाला था, ये हमने बिल्कुल एंड पे डालना है। ये डालकर हमने इसको मिक्स करना है और इसको दोबारा 5 मिनट के लिए दम पे लगा देना है। तो लीजिए 15 मिनट के बाद हम दम इसका उठाएंगे और देखेंगे। माशाल्लाह, देखें जी, कैमरामैन ज़रा नज़दीक करके दिखाएं, कितनी प्यारी खुशबू और सारा घी जो है ये देखिए बिल्कुल ऊपर आ गया। अब हम इसको, इसमें जो आखिरी स्टेप है वो हम इसमें धनिए का डालेंगे। माशाल्लाह, देखें कितनी प्यारी लुक आ गई है और धनिए की प्यारी प्यारी खुशबू। तो अब हम ये गार्निश के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसको गार्निश करते हैं। तो मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। तो लीजिए अब हम गार्निश करते हैं। तो दस्तरखान सज गया है माशाल्लाह, रोटियां भी आ गई हैं और माशाल्लाह ये देखेंगे स्प्राइट भी आ गई है। तो अब हम इसको गार्निश करते हैं बड़े ही अच्छे और आला तरीके से। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे माशाल्लाह, ये हमारा कीमा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। लजीज, मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप बनाएं इसको। और अगर ये मेरी बनी हुई रेसिपी आपको पसंद आए तो इस रेसिपी को, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, दरमियान में स्किप करके ना देखें, क्योंकि दरमियान में बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ख़ास तौर पे बताने वाली वो रह जाती हैं। इसलिए मेरी इल्तमास है कि आप सब लोग मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें। शुक्रिया।